जय हिंद मित्रों, क्या तुम्हें भी लगता है कि जिंदगी एक रेस बन गई है जहां हर दिन हम परेशानियों से जूझते हैं। काम का प्रेशर, रिश्तों की उलझनें और भविष्य की चिंता, सोशल मीडिया की भागदौड़ और लोगों की अपेक्षाएं हमें और भी बेचैन कर देती हैं। ऐसे में हम सुकून कैसे पाएं? जरा सोचो, अगर तुम्हारे पास ऐसा दर्शन हो जो तुम्हें किसी भी हालात में मानसिक स्थिरता और शांति दे, तो क्या तुम उसे अपनाना चाहोगे? स्टोइसिज्म यानी एक ऐसी प्राचीन फिलॉसफी जो हमें बताती है कि कैसे हम अपनी सोच और प्रतिक्रिया को बदलकर जीवन को संतुलित बना सकते हैं। आज हम जानेंगे कि इस तनाव भरे समय में स्टोइसिज्म को अपनाकर कैसे मन की शांति और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मानसिक मजबूती हासिल की जा सकती है। आज के द्वार में हर कोई बेहतर भविष्य की तलाश में भाग रहा है, लेकिन इस भागदौड़ में तनाव और अनिश्चितता हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं। चाहे वो का प्रेशर हो, रिश्तों की उलझने या सफलता के पीछे भागने की होड़, हम अक्सर अपने मानसिक स्वास्थ्य की कीमत पर यह सब हासिल करना चाहते हैं। ऐसे में स्टोइसिज्म हमें एक अलग नजरिया देता है। यह दर्शन हमें सिखाता है कि शांति का रहस्य बाहरी हालात को नहीं बल्कि अपने विचारों और प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने में है। स्टोइसिज्म की जड़ें प्राचीन ग्रीक और रोमन सभ्यता में हैं, लेकिन इसके सिद्धांत आज भी उतने ही प्रासंगिक। आइए जानते हैं स्टोइसिज्म के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत और कैसे इन्हें अपनाकर हम आज के समय में भी सुकून पा सकते हैं। एक, नियंत्रण और स्वीकार्यता का सिद्धांत। तनाव मुक्त जीवन की कुंजी मार्कस रेलियस, जो एक महान रोमन सम्राट और स्टोइक थे, ने लिखा था, हम अपनी परिस्थितियों को नहीं बदल सकते, लेकिन उस पर कैसी प्रतिक्रिया देनी है यह हमारे हाथ में है। सोचो, कितनी बार हम छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं। किसी का हमें नजरअंदाज करना, ट्रैफिक में फंस जाना या काम के नतीजे उम्मीद के मुताबिक ना आना, यह सब चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर हैं, लेकिन हम इन पर इतना तनाव लेते हैं जैसे सब कुछ हमारे बस में हो। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि हमें सिर्फ उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो हमारे नियंत्रण में है, और बाकी चीजों को स्वीकार कर लेना ही सबसे सही है। उदाहरण के लिए, मान लो कि किसी ने तुम्हें अपमानित किया। अब तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है कि उसने ऐसा क्यों कहा, लेकिन यह जरूर तुम्हारे हाथ में है कि तुम उस पर कैसी प्रतिक्रिया देते हो। तुम चाहो तो शांत रहकर उस स्थिति को संभाल सकते हो या गुस्से में आकर खुद को और अधिक परेशान कर सकते हो। स्टोइसिज्म का सार यही है, जो चीजें हमारे काबू में नहीं है उन पर परेशान होने से बेहतर है उन्हें स्वीकार कर लिया जाए। तो नकारात्मक कल्पना, अनिश्चितता का डर खत्म करना। हम सभी अनिश्चितता से डरते हैं। क्या होगा अगर चीजें गलत हो गई? क्या होगा अगर मैं असफल हो गया? स्टोइसिज्म इस डर को खत्म करने के लिए एक अनूठी प्रैक्टिस सुझाता है, जिसे नकारात्मक कल्पना, नेगेटिव विजुअलाइजेशन कहते हैं। इसका मतलब है कि हमें कभी कभी अपने दिमाग में सबसे बुरे हालात की कल्पना करनी चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर तुम किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो तो सोचो कि अगर वह फेल हो गया तो क्या होगा। यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन ऐसा करने से तुम्हारा मन मानसिक रूप से सबसे बुरी स्थिति के लिए तैयार हो जाता है। डर तब खत्म हो जाता है जब हम स्वीकार कर लेते हैं कि बुरा भी हो सकता है, और अगर वह नहीं हुआ तो हम इसे बोनस समझते हैं। 3, मिनिमलिज्म और अनासक्ति कम में भी ज्यादा। आजकल की जिंदगी में भौतिक चीजों और रिश्तों के पीछे भागना हमारी आदत बन गई है। हमें लगता है कि नई कार, बड़ा घर या अच्छा फोन मिलने से हम खुश हो जाएंगे, लेकिन स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि सच्ची खुशी का स्रोत बाहरी चीजें नहीं बल्कि भीतर की शांति है। स्टोक्स कहते हैं कि अगर हम इन भौतिक चीजों से ज्यादा लगाव रखेंगे तो उनकी कमी से भी हमें उतना ही दुख होगा। इसलिए अनासक्ति, डिटैचमेंट का सिद्धांत सिखाता है कि हमें अपनी खुशियों को बाहरी चीजों से जोड़ना बंद करना चाहिए। मार्कस रेलियस ने लिखा था, अगर तुम उस चीज से संतुष्ट नहीं हो जो तुम्हारे पास है
तो जो कुछ भी नया पाओगे उससे भी खुश नहीं हो पाओगे। जब हम मिनिमलिज्म अपनाते हैं, यानी कम में ही संतुष्ट रहते हैं, तब हमारा तनाव भी कम हो जाता है। हमें यह समझ में आता है कि कम में भी सुखी रहना संभव है। 4 आत्मचिंतन की आदत। खुद को हर दिन बेहतर बनाना स्टोइसिज्म का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। आत्मचिंतन प्राचीन स्टोक्स, खास तौर से सेनेका और मार्कस ऑरेलियन